नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के टीजीटी यानी कि 9-10 के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं तो आप आराम से अपने डीवी के लिए तैयार हो जाइएगा, यानी डीवी के लिए जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि इतने मार्क्स पे 100% आपका सिलेक्शन कंफर्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि आपका पेपर का लेवल कैसा था। तो जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने वैकेंसी जब निकली थी उसी टाइम उन्होंने ट्वीट किया था कि क्वेश्चन के जो लेवल होंगे वो पूरी तरह से कैंडिडेट फ्रेंडली होंगे। TRE1 की तरह डिफिकल्टी लेवल इस बार नहीं रहेगा। ठीक वैसा ही हुआ। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरी तरह से इजी टू मॉडरेट पूछे गए हैं, यानी कि 50% क्वेश्चन अगर इजी हैं तो 50% मॉडरेट थे। हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। बात करें आपके पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कुल 150 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे 150 नंबर के लिए। लेकिन यहाँ पर 30 नंबर आप घटा दीजिएगा लैंग्वेज का, क्योंकि लैंग्वेज का जो नंबर है ये आपकी मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। लैंग्वेज के पेपर में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे, इस 30 में से सिर्फ 9 नंबर आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके 9 नंबर आ जाते हैं लैंग्वेज के पेपर में तो आप लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं। आपकी मेरिट बनेगी जीएस और सब्जेक्ट के पेपर पे, यानी कि 40 और प्लस 80 टोटल 120 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पर बात करें जीएस के 40 प्रश्न पूछे गए थे। एवरेज कैंडिडेट ने 20 क्वेश्चन तक सही किया है, आंसर किसे मिलाने पे ये बात सामने आई है। जिनके भी 23 के आसपास क्वेश्चन जीएस में सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा जीएस के लिए। वहीं बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट से 80 प्रश्न पूछे गए थे। एवरेज कैंडिडेट ने 55 क्वेश्चन तक सही किया है सब्जेक्ट में, जबकि जिनके भी 58 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा सब्जेक्ट में। टोटल बात करें ओवरऑल तो 120 नंबर में जो एवरेज कैंडिडेट है वो 75 तक स्कोर कर रहे हैं, पर जिनके भी इस 120 नंबर में 81 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 81 के आसपास उनके मार्क्स आ रहे हैं तो ये आपका रहेगा बेस्ट स्कोर। ठीक है, ये आपका बेस्ट स्कोर रहने वाला है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बेस्ट स्कोर के आधार पर ही आपकी कट ऑफ बनेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो एवरेज कैंडिडेट होते हैं उन्हीं के आधार पर कट ऑफ सेट की जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर मेल फीमेल की अलग अलग कैटेगरी वाइज। सबसे पहले बात करेंगे मेल की। तो मेल में यूआर कैटेगरी के लिए जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है हिंदी की, वो 75 के आसपास रहने वाली है। यूआर कैंडिडेट में बिहार का जनरल और अदर स्टेट के सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को शामिल किया जाएगा। तो 75 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे टीजीटी हिंदी में। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा 70 के आसपास। ईबीसी के लिए 67, बीसी के लिए 65, एससी के लिए 61 और एसटी के लिए 57 मार्क्स सेफ स्कोर रहेगा। वहीं बात करें फीमेल की, तो फीमेल में यूआर के लिए 68, ईडब्ल्यूएस के लिए 62, ईबीसी के लिए 59, बीसी के लिए 57, एससी के लिए 53 और एसटी के लिए 49 मार्क्स पूरी तरह से सेफ स्कोर रहेगा। इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के टीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले ही कहा था कि जो पेपर का लेवल होगा वो पूरी तरह से कैंडिडेट फ्रेंडली होगा, यानी जो प्रश्न होंगे वो कैंडिडेट फ्रेंडली पूछे जाएंगे। ठीक उसी आधार पर ही पेपर को सेट किया गया था। पेपर में क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट पूछे गए थे। कुछ खास क्वेश्चन हार्ड थे लेकिन कम लेवल पे। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन जो थे वो हार्ड पूछे गए थे और ये हर एग्जाम में ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते ही होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें कि आपकी कट ऑफ कितने पे बनेगी। ठीक है, तो आपके जो पेपर थे क्वेश्चन पेपर, उसमें 3 पार्ट में सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था। पार्ट 1 में लैंग्वेज था, पार्ट 2 में जीएस और पार्ट 3 में सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो पार्ट 1 का लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन पूछा गया था, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, यानी कि लैंग्वेज में सिर्फ आपको 9 नंबर लाने थे। यहाँ प्रॉब्लम इस बात की थी कि इस लैंग्वेज के पेपर में 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे गए थे, बाकी के 22 क्वेश्चन हिंदी, उर्दू और बांग्ला से पूछे गए थे। तो जो टीजीटी इंग्लिश वाले कैंडिडेट हैं उनकी इंग्लिश तो बेस्ट थी, लेकिन उन्हें हिंदी में बहुत ज़्यादा समस्या हुई है। इसी को लेकर बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, जाके आप वहाँ से देख लीजिएगा। उन्होंने इसी लैंग्वेज में
बहुत से कैंडिडेट के फेल होने की भी बात कही है। ठीक है, तो हो सकता है कि टीजीटी इंग्लिश या फिर जो भी इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं उनके लैंग्वेज के पेपर में कुछ अलग देखने को मिले, बीपीएससी कुछ उनके लिए अलग करे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसा भी है कि 92 नंबर तो उनके जीएस और सब्जेक्ट में है, लेकिन लैंग्वेज में 8 ही नंबर उनके आए हैं। ठीक है, इस तरह देखा जाएगा तो ये फिर बाहर हो जाएंगे इस वैकेंसी से, इसीलिए हो सकता है कि बीपीएससी इनके लिए कुछ अलग नियम लाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि लैंग्वेज का हो गया ना, लैंग्वेज में 9 नंबर अगर आपके हैं तो आप क्वालिफाई हैं, और ये जो 30 नंबर ही आपकी मेरिट में, ठीक है, शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए आपका जो एग्जाम है वो हुआ है 150 नंबर का, लेकिन अगर इसमें हम लोग 30 नंबर लैंग्वेज का निकाल दें तो बचते हैं 120 नंबर, और यही 120 नंबर आप यहाँ पर देखेंगे 40 जीएस और 80 सब्जेक्ट, और आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो इसी 120 नंबर पे बनेगी। तो यहाँ पर जीएस के जो 40 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें जो एवरेज कैंडिडेट है उन्होंने 20 क्वेश्चन तक सही किया है, लेकिन जिसके भी 23 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका रहने वाला है बेस्ट स्कोर जीएस में। वही सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 क्वेश्चन तक जो कैंडिडेट है एवरेज कैंडिडेट जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की वो कर लिए थे, लेकिन जिनके भी 52 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा सब्जेक्ट में। इस प्रकार ओवरऑल बात करें तो जो एवरेज कैंडिडेट हैं उन्होंने 70 क्वेश्चन तक अपने सही किए होंगे क्वेश्चन पेपर में, लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स के 75 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं आंसर की से मिलाने के बाद, तो ये आपका पूरी तरह से रहेगा बेस्ट स्कोर, यानी इतने मार्क्स वालों को कुछ भी सोचना नहीं है। ठीक है, ये आपका बेस्ट स्कोर रहेगा 75। अब बेस्ट स्कोर का मतलब ये नहीं कट ऑफ इसके पास रहेगी, ठीक है, कट ऑफ आपका एवरेज कैंडिडेट के मार्क्स के आसपास रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ में हम लोग मेल और फीमेल की अलग अलग कैटेगरी वाइज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेल की, तो मेल में यूआर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 70 के आसपास रहेगी। यूआर कैटेगरी में आपके बिहार के जनरल और अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 63, ईबीसी की बात करें तो 60 नंबर, बीसी का 58, एससी का 55 और एसटी का 50 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगा। वहीं पर फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूआर के लिए 63, ईडब्ल्यूएस के लिए 55, ईबीसी के लिए 50, बीसी के लिए 51 और एससी एसटी के लिए 47 और 44 मार्क्स कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपके इतने मार्क्स आपकी कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप 100% सेफ रहेंगे, और इतने मार्क्स पे आप आराम से अपने डीबी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के टीजीटी यानी कि 9th-10th मैथ्स की कट ऑफ के बारे में। आगे बात करते हैं पेपर के लेवल के बारे में। तो दोस्तों जो आपका पेपर का लेवल था 9th-10th का वो पूरी तरह से इजी टू मॉडरेट सेट किया गया था। बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले ही ट्वीट करके बता दिया था कि जो क्वेश्चंस बनाए जाएंगे आपके, ठीक है, वो पूरी तरह से कैंडिडेट फ्रेंडली होंगे। बीपीएससी टीआरई 1 की तरफ क्वेश्चंस देखने को इस बार नहीं मिले। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल बहुत ही बढ़िया थे, यानी कि इजी टू मॉडरेट थे, और कह सकते हैं कि बिल्कुल कैंडिडेट फ्रेंडली ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब दोस्तों यहाँ पर जो लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे गए थे 30 प्रश्न, इसमें आपके 8 इंग्लिश के थे और 22 क्वेश्चन आपके हिंदी, बांग्ला और उर्दू से थे। ठीक है, तो जो आपने फॉर्म में सेलेक्ट किया था उसके हिसाब से आपको ये 22 क्वेश्चन का आंसर देना था। तो इस टोटल 30 प्रश्नों में से जिनके भी 9 नंबर आ रहे हैं तो वो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं लैंग्वेज का पेपर, क्योंकि 9 नंबर ही डिसाइड किया गया था क्वालिफाइंग पेपर के मार्क्स। ठीक है, तो अगर आपके लैंग्वेज में 9 नंबर आ रहे हैं तो आप पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। आपकी जो मेरिट बनेगी वो जीएस के और आपके सब्जेक्ट के मार्क्स के आधार पर बनेगी, यानी कि आपकी मेरिट 120 नंबर पे तय की जाएगी। 120 नंबर पे ही कट ऑफ बनाया जाएगा, जिसमें जीएस के 40 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो जीएस के जो आपके एग्जाम में 40 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें जो एवरेज कैंडिडेट थे उन्होंने 20 क्वेश्चन तक सही किया है, लेकिन जिनके भी 23 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका जीएस में बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। वहीं बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट से आपके 80 प्रश्न पूछे गए थे। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने या एवरेज कैंडिडेट्स ने 52 मार्क्स तक सही किया है, लेकिन जिनके भी 55 के आसपास सही हो रहे हैं तो ये आपका सब्जेक्ट में बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। इस प्रकार टोटल बात करें तो जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो आउट ऑफ 120 मार्क्स पे बनाई जाएगी, जिसमें जो एवरेज कैंडिडेट्स थे उनके मार्क्स 72 के आसपास आ रहे हैं, जबकि जिनके भी 78 के आसपास मार्क्स हैं तो ये आपका रहेगा टीजीटी मैथ में बेस्ट स्कोर।
ठीक है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कट ऑफ इसके आसपास रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ड है, यानी कि कुछ ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स इतने आ रहे हैं। कट ऑफ आपकी बनेगी एवरेज कैंडिडेट्स के आधार पे। अब दोस्तों बात करते हैं मेल और फीमेल की कट ऑफ को अलग अलग, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे मेल की कट ऑफ की। तो मेल में जो आपका यूआर कैंडिडेट है, इसमें आपके बिहार के जनरल और अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। कट ऑफ रहेगी 72 के आसपास। अगर 72 मार्क्स आपके आ रहे हैं यूआर में तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे टीजीटी मैथ्स में। वहीं बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 65, ईबीसी के लिए 63, बीसी के लिए 62, एससी के लिए 56 और एसटी के लिए 51 मार्क्स कट ऑफ रहने वाली है मेल के लिए। वहीं बात करें दोस्तों फीमेल की, तो फीमेल में यूआर कैंडिडेट्स के लिए 63 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 56, ईबीसी के लिए 53, बीसी के लिए 54 और एससी के लिए 50 और एसटी के लिए 40 मार्क्स कट ऑफ रहेगी फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये आपकी मेल की कट ऑफ है और इधर आपकी ये फीमेल की कट ऑफ है। दोस्तों अगर आपके आउट ऑफ 120 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 120 में इतने मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे डीवी के लिए। वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के टीजीटी यानी 9-10 के साइंस की कट ऑफ के बारे में। तो जो 9-10 टीजीटी का आपका साइंस का पेपर था, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इजी टू मॉडरेट थे, यानी कि बीपीएससी के चेयरमैन ने वैकेंसी निकलने से पहले ही बोल दिया था कि आप परेशान ना होइए, जो क्वेश्चंस आपके टीआरई 2.0 में पूछे जाएंगे वो पूरी तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो कैंडिडेट फ्रेंडली रहेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस थे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, यानी जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की थी उनके लिए तो इजी था, ठीक है, और जिन्होंने ठीक है बहुत ज़्यादा ना बोले कि ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम तैयारी की थी उनके लिए मॉडरेट, और जिन्होंने एकदम तैयारी ही नहीं किया था सिर्फ एग्जाम देने पहुंच गए उनके लिए पेपर पूरी तरह से हार्ड था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर हार्ड था, पेपर हार्ड उनके लिए था जिन्होंने तैयारियां नहीं की थी। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की या मेरिट की, कितने नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें 3 पार्ट थे। पार्ट 1 में लैंग्वेज, पार्ट 2 में जीएस, पार्ट 3 में सब्जेक्ट। लैंग्वेज में दोस्तों 30 प्रश्न पूछे गए थे। इस 30 प्रश्न में आपका इंग्लिश से मात्र 8 प्रश्न था, हिंदी, उर्दू और बांग्ला से 22 प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों इस 30 प्रश्न में अगर आपके 9 प्रश्न सही हो जा रहे हैं तो आप लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो इस 30 में सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर ही लाना था, ये मेरिट में शामिल नहीं होगा। इसमें सिर्फ 9 नंबर लाना था क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो 9 नंबर आ गया आपका, आप ये जो लैंग्वेज का पेपर है वो क्वालिफाई कर गए। अब दोस्तों जो आपकी मेरिट है वो बनेगी जीएस और सब्जेक्ट पे। जीएस के 40 प्रश्न पूछे गए थे, सब्जेक्ट से आपके 80 प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों जीएस के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे, जीएस के क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट थे, मिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कंपटीशन वाले एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो 20 प्रश्न आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चन ही इसमें पूछे गए थे। तो एवरेज जो स्टूडेंट है वो 20 क्वेश्चन तक जीएस में आराम से सही कर लेंगे, लेकिन जिनकी अच्छी तैयारी होगी या जो बहुत बेस्ट तैयारी करके गए होंगे वो आराम से 23 नंबर तक जीएस में कर सकते हैं। तो बेस्ट अटेम्प्ट आपका जीएस के लिए 23 नंबर माना जाएगा। वहीं बात करें सब्जेक्ट की, तो दोस्तों सब्जेक्ट से 80 प्रश्न पूछे गए थे। जो एवरेज कैंडिडेट हैं उन्होंने 49 क्वेश्चन तक सही किया है, जबकि जिनके 53 के आसपास सही होंगे तो ये 53 नंबर आपका साइंस में टीजीटी में बेस्ट स्कोर माना जाएगा। ओवरऑल बात करें तो एवरेज कैंडिडेट ने 69 तक क्वेश्चंस को सही किया है आउट ऑफ 120, ठीक है। लेकिन जिनके भी 76 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये 76 आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा टीजीटी साइंस में। दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी 120 नंबर पे, जबकि आपका एग्जाम हुआ है 150 नंबर पे। तो जो ये 30 नंबर का अंतर है, यही 30 नंबर आपका लैंग्वेज का है जिसमें आपको 9 नंबर लाना था क्वालिफाई के लिए। तो मेरिट आपकी 120 पे ही बनेगी। तो 120 पे 69 नंबर एवरेज कैंडिडेट्स के हैं, जबकि बेस्ट स्कोर रहेगा 76 के आसपास। अब दोस्तों बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की।
तो 9th-10th की जो कट ऑफ रहेगी वो मेल की अलग और फीमेल की अलग कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप मेल हैं और यूआर कैटेगरी से हैं, यूआर का मतलब बिहार का जनरल, अदर स्टेट के सभी कैटेगरी यूआर में शामिल किए जाएंगे। तो यूआर में अगर आप हैं और आपके 70 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे टीजीटी साइंस में। वही बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो 65 मार्क्स के आसपास रहने वाली है। ईबीसी की बात करें तो 63 के आसपास, बीसी का 62, एससी का 56 और एसटी के लिए 51 मार्क्स कट ऑफ रहेगी टीजीटी साइंस की। वही बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल में यूआर के लिए 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 60, ईबीसी के लिए 56, बीसी के लिए 54, एससी के लिए 52 और एसटी के लिए 48 मार्क्स आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने डीवी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के टीजीटी यानी कि 9-10 के एसएसटी के कट ऑफ के बारे में। पेपर के लेवल की बात करें दोस्तों, तो पेपर में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो टीआरई 1 की तरफ बिल्कुल भी नहीं थे। जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले ही कहा था कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैंडिडेट फ्रेंडली होंगे, ठीक वैसा ही पेपर में देखने को मिला। यानी आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इजी टू मॉडरेट थे, यानी कि कुछ क्वेश्चन इजी और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। हार्ड लेवल के क्वेश्चंस बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही मान के चलिए पूछे गए थे। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें लैंग्वेज के 30 प्रश्न पूछे गए थे। इस 30 प्रश्न में 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से थे और 22 क्वेश्चन आपके हिंदी, उर्दू और बांग्ला से थे। ठीक है, तो इस 30 नंबर में से आपको लाने थे मात्र 9 नंबर लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई करने के लिए। तो आंसर की तो आ ही चुका है अगर आपने मैच किया होगा, और आपके अगर 9 नंबर लैंग्वेज में आ रहे हैं तो आप लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि आपकी मेरिट बनेगी कितने पे। तो दोस्तों मेरिट के लिए आपकी जीएस के मार्क्स और आपके सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड किया जाएगा। जीएस के 40 प्रश्न पूछे गए थे। इस 40 में मैक्सिमम जो कैंडिडेट है जिन्होंने एवरेज तैयारी की थी वो 22 क्वेश्चन तक आराम से अटेम्प्ट कर लिए होंगे, सही कर लिए होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। तो कुछ तो उन्हें आ रहे होंगे, कुछ तुक्के पे भी सही हो गए होंगे। लेकिन जिनके भी 25 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं जीएस में, तो यही 25 नंबर आपका बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा जीएस के लिए। अब बात करें दोस्तों सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट से दोस्तों 80 प्रश्न पूछे गए थे। एवरेज जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने तैयारियां की थी, ठीक है, वो 50 क्वेश्चन तक आराम से 80 में कर लिए होंगे। पर जिनके भी 55 के आसपास सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा सब्जेक्ट में। इस प्रकार बात करें तो एवरेज कैंडिडेट ने 72 के आसपास क्वेश्चन सही किए हैं, यानी कि आंसर की से मिलाने के बाद एवरेज स्टूडेंट के 72 नंबर तक आ रहे हैं। पर दोस्तों जिन भी कैंडिडेट्स के 80 नंबर या इसके ऊपर सही हो रहा है तो ये आपका एसएसटी टीजीटी के लिए बेस्ट स्कोर माना जाएगा। ठीक है, बेस्ट स्कोर। और इतने मार्क्स जिनके भी हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, चाहे कहीं के भी रहने वाले हों, उनका सिलेक्शन 100% कंफर्म है, यानी कि 0.1% भी डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो बेस्ट अटेम्प्ट आपका है यही आपका कट ऑफ भी रहेगा। कट ऑफ एवरेज स्टूडेंट को देखकर बनाया जाता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कैटेगरी वाइज आपके कट ऑफ की, मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग। तो सबसे पहले मेल कट ऑफ पे बात करते हैं। मेल में यूआर कैटेगरी। यूआर कैटेगरी का मतलब दोस्तों कि बिहार का जनरल और अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट्स को यूआर में शामिल किया गया है। तो अगर आप अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, चाहे आप बिहार के जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 80 नंबर के आसपास लाना होगा। ठीक है, अगर आपके 80 नंबर के आसपास हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे इस वैकेंसी के लिए। वहीं पर बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, तो 75 मार्क्स के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस में तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। वहीं ईबीसी के लिए 73, बीसी के लिए 72, एससी के लिए 66, एसटी के लिए 61। ठीक है, तो इतने मार्क्स अगर आपकी कैटेगरी में बन रहे हैं या 2-3 नंबर का अंतर है अगर, तो भी आप सेफ रहेंगे
SST के लिए, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियल कट ऑफ तो है नहीं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो हो सकता है जो आपकी ऑफिशियल कट ऑफ हो उसमें 2-3 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल जाए, यानी हो सकता है ये वाला कट ऑफ 80 नहीं 77 या 78 नंबर चली जाए, लेकिन 2-3 नंबर से ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है। अब दोस्तों बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। तो फीमेल कैटेगरी में UR के लिए 70 मार्क्स के आसपास कट ऑफ रहने वाली है SST की, वही EWS के लिए 62 मार्क्स, EBC के लिए 56, BC के लिए 57, SC के लिए 54 और ST के लिए 50 मार्क्स के आसपास अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। अपने DV की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% इतने मार्क्स पे होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं रिजल्ट की। तो फाइनल आंसर की आ चुकी है, मतलब आंसर की आ चुकी है, ठीक है। फाइनल आंसर की ऑब्जेक्शन के बाद बहुत जल्द आ जाएगी। रिजल्ट की बात करें तो BPSC के चेयरमैन ने कहा था कि आपका जो रिजल्ट है वो एग्जाम के 20 दिन बाद जारी हो जाएगा या 20 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ है 7 तारीख से और ये खत्म होगा 15 तारीख को। तो अगर हम लोग लास्ट डेट को लेकर चले तो लास्ट डेट अगर लेकर चलते हैं तो 5 जनवरी तक पूरा कंफर्म है कि आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग स्टार्टिंग डेट को देख के चले तो फिर आपका 27 दिसंबर तक, ठीक है, यानी कि 27 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो तैयार रहिए, बहुत जल्द रिजल्ट आपका आ जाएगा। और जहां तक बात है ज्वाइनिंग की, तो उम्मीद है कि 15 जनवरी के आसपास से आपको स्कूल ज्वाइन करा दिया जाएगा, यानी 1 महीने के अंदर में ही आप ज्वाइन भी कर लेंगे अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो दोस्तों आप अपने DV की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। DV के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं और DV में अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट छूट जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार कोई भी अतिरिक्त मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो DV के लिए तैयार रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी हम लोग इसके बाद TGT के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसकी भी कट ऑफ पे चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन SST के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी से जुड़ी अगर कोई अपडेट, कोई न्यूज, कोई ट्वीट आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां सारे PDF आपको मिल जाया करेंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।